महर्षि पातंजलि जिसका नाम बेच करके एक ढोंगी अरबपति बन गया, खरबपति बन गया, उस महर्षि पातंजलि की भी ये तपा स्थली है। इसी देश में 700 रुपया किलो घी बिकता है और इसी लखनऊ में 4,500 रुपया किलो के नकली घी खाए स्वस्थ हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजमंगल सिंह है और आज मैं बात करूंगा कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 2 साल पहले एक बात की थी पतंजलि को लेकर के। पतंजलि मतलब बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के कई प्रोडक्टों पर उन्होंने उंगलियां उठाई थी और कहा था कि इनका स्वदेशी के नाम पर धोखा दे रहे हैं। लगातार विरोध किया गया और जिसका परिणाम शायद कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भुगतना भी पड़ा। बाबा ने काफी अपना प्रभाव उनके ऊपर डाला, लेकिन लगातार उनके विरोध के बाद आईएमए की आंख खुली और आईएमए ने जांच कराई कई प्रोडक्टों की, जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजें जो थे प्रोडक्ट उनमें कमी पाई गई और जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईएमए ने याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्ष के दलीलों को सुना और सुनने के बाद में 23 अप्रैल 2024 को 14 प्रोडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। 14 प्रोडक्ट वो कौन थे? 14 प्रोडक्ट में ऐसे भी कई चीज थे जो चौंकाने वाला। कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते थे, एक दूसरे के दुश्मन बने थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, लोग परेशान थे, उस वक्त भी बाबा रामदेव ने अवसर तलाश लिया और कोरोना की भी दवा बना डाली। सुप्रीम कोर्ट ने उस दवा को भी बैन कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ये दवा गलत थी। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आंख होता है। बाबा रामदेव ने एक दवा बनाई और कहा कैसे भी आंख में दिक्कत हो 2 बूंद केवल डाल लो, सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस दवा को भी बैन कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं उस दवा में भी कमी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा रामदेव जो जनजीवन है और जो मनुष्य की महत्वपूर्ण आंख जैसी चीजें हैं उसके साथ भी उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। तो बृजभूषण शरण सिंह बिना तथ्य के बात नहीं करते हैं, ये साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उनकी बातों पर मोहर लगा दी। बाबा रामदेव ने खुद ही प्रचार किया था, कई टीवी चैनलों में, कई न्यूज़पेपरों में, दुनिया की बड़े बड़े न्यूज़पेपर, सारे टीवी चैनलों में उनका प्रचार चल रहा था, लेकिन एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट ने सब बंद करा दिया और उसके बाद बाबा रामदेव को माफी तक मांगना पड़ा, जिससे साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के स्वदेशी प्रोडक्ट में गड़बड़ी तो है। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जो आवाज उठाई थी उस आवाज में सच्चाई है और उस सच्चाई पर मोहर लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने।